इसको स्कूल में अथी कर लेना। चलो अब समझना है, ठीक। देखो विषम पोषी पोषण क्या हो गया, देखो सम पोषी पोषण क्या होता है, जो खुद से भोजन बनाता है उसे बोलते हैं क्या चीज, स्वपोषी पोषण, मतलब जो खुद से बनाता हो, ठीक ना। जैसे बताए थे ना हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बात समझे कि नहीं, और मिट्टी के द्वारा क्या करता है, जल, बात समझे कि नहीं, जल हो गया, जो भी लवण खनिज क्या करता है, जड़ के माध्यम से प्राप्त करता है, और सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या कर लेता है, भोजन बना लेता है, बात समझे कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण सभी बताएंगे आगे, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो जाता है, भोजन बना लेते हैं, तो वो स्वयं से बनाते हैं, बात समझे कि नहीं, खुद से बनाते हैं हरे पेड़ पौधे, ठीक। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, स्वपोषी पोषण, ठीक। और विषम पोषी पोषण में क्या होता है, जो अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, बात समझे कि नहीं। यानी कि बोल सकते हैं कैसे, विषम पोषी पोषण कहने का सेंस क्या हुआ, जो अन्य जीवों पर आश्रित रहेगा। जैसे बताए ना उदाहरण, मानव और अन्य जीव, ये सभी क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं, बात समझे कि नहीं। कैसे, जैसे देखो, जैसे धान हो गया, ठीक ना, धान बताए ना कि धान जब होता है तो धान से तो चावल निकलते हैं, बात समझे कि नहीं। गेहूं हो गया, ये सब जितने भी होते हैं, ठीक ना, तो गेहूं और धान ये सब क्या हो गया, स्वपोषी पोषण हो गया, बात समझे कि नहीं। वो खुद से निर्माण किए थे, लेकिन अब वो वाला हम लोग खाएंगे, बात समझे कि नहीं समझे, मतलब वो नहीं समझाया, मतलब हम लोग दूसरा जीव पर आश्रित रहते हैं ना, तो हम लोग धान पर आश्रित हैं कि नहीं, गेहूं पर आश्रित हैं कि नहीं। इसीलिए तो जो दूसरा जीव पर आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण, बात समझे कि नहीं। जैसे देखो, अगर इसमें एग्जाम्पल लेंगे कि शेर हो गया, तो शेर बता सकते हैं, शेर मतलब ये स्वयं पोषी पोषण हो जाएगा, विषम पोषी पोषण हो जाएगा। विषम पोषी पोषण ना, शेर क्या पर आश्रित रहता है, देखो जैसे हिरन को खाएगा ना, अब हिरन जो होता है वो किस पर निर्भर रहेगा, पेड़ पौधा पर, बात समझे कि नहीं, पेड़ पौधा पर निर्भर रहेगा हिरन, और हिरन को खाता है शेर, बात समझे कि नहीं। तो शेर हो गया या हिरन हो गया, ये दोनों क्या हो गए, विषम पोषी पोषण हो गए। शेर को बचाना है, बात समझा गया ना। तो विषम पोषी पोषण समझा रहा है कि नहीं। तो विषम पोषी पोषण मतलब जो दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा उसे बोलेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक। आवाज नहीं करेंगे, समझाते हैं उस समय, समझा गया ना। तो बहुत सारे जीव होंगे, ठीक, मानव नहीं हो गया, आप जितना भी देखना, टोटल जितने भी जीव देखेंगे, ठीक ना, जो दूसरे पर आश्रित रहेगा, समझ जाना वो क्या हो जाएगा, विषम पोषी पोषण हो जाएगा, बात समझा गया ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है विषम पोषी पोषण समझने में। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तभी क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीजन जनरेट होता, ऑक्सीजन पेड़ पौधा से निकलते हैं, बात समझे कि नहीं। यानी कि पेड़ पौधा में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक, बात समझे कि नहीं। और पेड़ पौधा से क्या निकलता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधा में, ठीक ना, तब जाके क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, बात समझा कि ना। तो अब इसमें याद रखेंगे, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए सूर्य प्रकाश, ठीक ना, क्लोरोफिल, बात समझा कि ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, बात समझे कि नहीं, ये सब होना चाहिए, ठीक। ये सब होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, बात समझे कि नहीं। अगर ये सब नहीं पाया जाएगा तो फिर नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। मेन तो समझना है ना, समझा गया ना। तो देखो सूर्य प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। ये सब रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक। अब देखो सूर्य प्रकाश समझ में आ रहा होगा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हाँ हरे पत्ती में, बात समझे कि नहीं। पेड़ पौधे जो हरे पत्ती होते हैं ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, बात समझे कि नहीं। क्वेश्चन भी आता है, ठीक, कि बताना है कि हरे पेड़ थी, हरे पत्ती में मतलब क्या पाया जाता है, निम्नलिखित में से हरे पत्ती, कुछ भी इस प्रकार दे देगा, ठीक है ना, बात समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन आता है, बताना है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल किस में पाए जाएंगे, तो हरे पत्ते इस प्रकार दे देंगे, ठीक है ना, या पूछ देंगे कि हरे पत्ते में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, हरे पत्ते में, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल के माध्यम से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक। जब सूर्य प्रकाश आता है ना, तो क्लोरोफिल ही क्या करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है, ठीक। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण काम नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं। प्रकाश जो भी आएगा नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो जब सूर्य प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो क्या करता है, अवशोषित करता है, बात समझे कि नहीं। तभी जाकर क्या कर पाता है, तभी जाकर क्या करता है, यानी कि सूर्य प्रकाश के द्वारा फिर आगे जाकर भोजन का निर्माण करता है, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं बता सकते हैं, वायुमंडल से ही मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बात समझा कि ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएंगे, वायुमंडल से हो जाएगा, ठीक। और जल कहाँ से हो जाएंगे, जल जमीन से, बात समझे कि ना। हाँ समझा कि ना, जमीन, हाँ जमीन के अंदर से जल जो होते हैं जड़ के माध्यम से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, बात समझे कि ना।
नहीं समझाया। अब ये सब मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपना पेड़ पौधा जो है वो भोजन बनाएंगे, ठीक ना। और भोजन बनाते हैं तो इस प्रकार से, ठीक, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो पता चल गया कहाँ से ले लेंगे, बात समझे कि नहीं समझाया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेंगे, वायुमंडल से हो जाएगा, ठीक। और ये जल कहाँ से लेंगे, जमीन के अंदर से, बात समझे कि नहीं। तो जमीन के अंदर से जल लेंगे, ठीक। अब जब ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो कहाँ करेगा, तो ये क्लोरोफिल में, बात समझे कि नहीं। थी जो हरे पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं ना, बात समझे कि नहीं, जो पेड़ पौधे के हरे पत्ती होते हैं वहाँ क्या चीज करेगा, क्लोरोफिल में रिएक्शन करेगा। सूर्य प्रकाश जब पड़ेगा कहाँ, पत्ती में, तो वहाँ क्या होगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, बात समझे कि नहीं तो फिर अगर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ेगा तो फिर क्या होगा, ये क्लोरोफिल काम नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं। जब सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पत्ती में जब पड़ेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये ग्लूकोज बनाता है, बात समझे कि नहीं। फिर ऑक्सीजन और फिर जल, बात समझे कि नहीं, जल भी निकलता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन जल की मात्रा जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, बात समझे कि नहीं। जैसे देखो यहाँ कितना है जल की मात्रा, मतलब आधा निकलता है, बात समझे कि नहीं। तो आधा एब्जॉर्ब कर लेगा, बात समझे कि नहीं, भोजन बनाने में, बात समझा कि नहीं। और आधा ही निकलता है पानी, ये पानी, समझा गया, वो वाष्प के माध्यम से, ठीक। जैसे सूर्य प्रकाश जब भी पत्ती में पड़ेगा पेड़ पौधे में, ठीक ना, तो उसमें देखना भाप निकलता है, ठीक ना, वाष्प निकलता है कि नहीं। तो वाष्प निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, यही निकलता है पानी, बात समझा है कि नहीं। आधा पानी निकलता है, आधा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या चीज़ बनाने में, ग्लूकोज बनाता है, बात समझे कि नहीं। तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट लिखा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं ग्लूकोज, बात समझे कि नहीं समझाया। तो ग्लूकोज का भी सूत्र पूछता है, ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 याद रखेंगे, ठीक ना। C6H12 O6 याद हो जाएगा। ये ग्लूकोज का सूत्र भी पूछता है, ठीक, पूछ देगा कि निम्नलिखित में बताना है ग्लूकोज का सूत्र कौन सा हो जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन देगा चार गो में ये सूत्र लिखेगा, बात समझे कि नहीं। तो इसको याद रखेंगे, याद हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ठीक। चलो अब समझो, यहाँ तक हो गया क्लियर ना। तो ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन और साथ में क्या चीज, जल भी, ठीक। तो ऑक्सीजन की मात्रा देख रहा है ना, ऑक्सीजन निकलेगा, बात समझा ना। अब यही ऑक्सीजन क्या होता है, यही ऑक्सीजन है जितने भी जीव जंतु हो गए, ठीक है ना, मानव हो गए, उनको मिलता है तो क्या रहता है, जीवित रह पाता है, बात समझे कि नहीं। तो इसी के माध्यम से, ठीक, नहीं समझाया। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल में, बात समझे कि नहीं, सूर्य, समझा गया ना, क्लोरोफिल में होगा। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के हरे पत्ती में पाए जाते हैं, बात समझे कि नहीं। क्लियर, यहाँ देखो रंध्र थोड़ा समझा था, ठीक। रंध्र क्या होता है, तो रंध्र में होता है छेदा, बात समझे कि नहीं। तो ये रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, तो जो पत्ती होता है ना, तो पत्ती में देखना छोटा छोटा छेद पाए जाएंगे, बात समझे कि नहीं, उसी को रंध्र बोलते हैं, ठीक। अब उसी रंध्र के माध्यम से क्या होता है ना, कि देखो जब भी सूर्य प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसी रंध्र के माध्यम से क्या होते हैं, वाष्प निकलते हैं, बात समझे कि नहीं। और सूर्य प्रकाश जो पड़ता है तो उसको अवशोषित करता है क्लोरोफिल, रंध्र के माध्यम से ही प्रकाश इंटर करता है, बात समझे कि नहीं समझाया। तो पत्ती में जो छेद छोटे छोटे पाए जाते हैं उसे बोलते हैं रंध्र, बात समझे कि नहीं। और रंध्र का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वाष्प के रूप में, मतलब ये जो होता है निकलता है, बात समझे कि नहीं, उसे निष्कासित करना, जिसको बोल सकते हैं उत्सर्जन, बात समझे कि नहीं। वाष्प उत्सर्जन में कार्य करेगा, बात समझा कि नहीं। और सूर्य प्रकाश जब आएगा तो प्रकाश को अंदर आने देगा, बात समझे कि नहीं। तो ये होता है रंध्र में, समझा गया। अब रंध्र के जो चित्र है आगे कल बनवाएंगे, ठीक। तुम लोग हड़बड़ा रहे ना, इसीलिए आराम से नहीं रहेगा ना तो फिर पढ़ाएंगे नहीं, समझ में गया। क्योंकि हम बोले हैं ना कि पढ़ाते हैं उसमें ध्यान दो, ठीक, समझा गया। प्रकाश संश्लेषण समझने में किसी की दिक्कत है।